धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हेलो बच्चों, अब मैं मंजू मुंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 जिसके असाइनमेंट 6.3 उसमें हम करेंगे डिस्काउंट। आपने बहुत बार टीवी पे, मैगजीन में या बैनर्स पे लिखा देखा होगा सेल सेल सेल, 40% सेल, 20% सेल। बिग सेल क्या, सेल के ऊपर जो 20% और 30% है ये एक तरह से छूट होती है जिसको हम इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम इसका सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी बुक है, इस बुक के ऊपर जो प्राइस लिखा है वो लिखा है 380। जो रिटर्न वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर दिया जाता है। इसका मार्क्ड प्राइस है ₹380, ठीक है। अब इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो हमें मिला है 10%। अब मार्केट प्राइस है हमारा 380 और हमें डिस्काउंट मिला है 10%। तो डिस्काउंट इन रुपीस निकालेंगे हम। 10% ऑफ 380, तो 10/100 इंटू 380, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला? 38 रुपीज। तो हमने शॉपकीपर को कितना पे किया? सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस था हमारा 380, उसमें से हमने 38 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हमने कितना पे किया? माइनस कर देंगे। 342 रुपीज हमने शॉपकीपर को पे किया। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमने सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला देखा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो मार्केट प्राइस आ जाएगा हमारा, अब ये माइनस डिस्काउंट अगर यहाँ आएगा तो प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस का हमारा फॉर्मूला बन गया सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। इससे हम डिस्काउंट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्काउंट इधर आएगा तो सेलिंग प्राइस उधर जाएगा, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, और डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इसी तरह से हम कर लेंगे डिस्काउंट परसेंट। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं हम? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। यहाँ हम नीचे मार्केट प्राइस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर जो रिटर्न वैल्यू है बुक के ऊपर या फिर क्रीम के ऊपर, किसी भी चीज, कोई भी चीज आप दुकान से परचेज करते हैं उसके ऊपर जो प्राइस रिटर्न वैल्यू है लिखा होता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, कि हमने उसे कितने में खरीदा था, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस दोनों में नीचे आते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हम प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देते हैं। लॉस परसेंट निकालना है तो हम लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देते हैं। इसी तरह से जब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 आ जाता है। इन केस ऑफ डिस्काउंट परसेंट, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस भी दिया है तो मार्केट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जैसे हम लॉस को 100 में से माइनस करते हैं, ऐसे ही जब डिस्काउंट होता है तो शॉपकीपर के लिए वो एज ए लॉस होता है तो उसको 100 में से हम माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस भी दिया है और डिस्काउंट भी दिया है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मार्केट प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। असाइनमेंट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बच्चों इसके एग्जांपल जरूर देख लेना। आप जब एग्जांपल कर लोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन है हमारा मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक इज 200। बुक का मार्केट प्राइस है हमारे पास 200, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस? इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा इफ सेलर गिव्स परसेंट डिस्काउंट ऑन? तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें? 25%। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। पर ये जो डिस्काउंट है ये तो परसेंटेज में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इस परसेंटेज को हम रुपीस में चेंज कर लेंगे। तो डिस्काउंट इन रुपीस निकालने के लिए हम करेंगे 25% ऑफ 200, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है इसलिए मल्टीप्लाई 200 होगा। 25/100 इंटू 200
2 जीरो कट गई, 25 टू 50 रुपीज आ गया। अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 200 और डिस्काउंट है हमारा 50, माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 150 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए शर्ट विद मार्क द प्राइस रुपीज 500 वाज सोल्ड एज 350। अब हमें क्या गिवन है, शर्ट का मार्क प्राइस गिवन है एमपी। एमपी मींस मार्क द प्राइस वाज सोल्ड एट रुपीज 350, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है रुपीज 350। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड कर लें। डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको बताया था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस रुपीज 500 माइनस 350 आ गया हमारा रुपीज 150। 150 में डिस्काउंट मिला। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है, इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है, इनटू 100, क्योंकि जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो 150 अपॉन 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 1 5, 5 3 15, हमारा आंसर आ गया 30%। कितना डिस्काउंट आ गया, 30%। हाँ जी, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर्स 10% डिस्काउंट। शॉपकीपर ने अपने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया, 10%, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 26% प्रॉफिट हो जाता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था यदि उसका मार्केट प्राइस है 280 रुपीज। मार्केट प्राइस कितना है, 280 रुपीज। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले लिख लो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। डिस्काउंट है हमारा 10%, प्रॉफिट है हमारा 26% और मार्केट प्राइस है रुपीज 280। अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें गिवन क्या है, देखो डिस्काउंट गिवन है और मार्केट प्राइस गिवन है। डिस्काउंट और मार्केट प्राइस की हेल्प से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट की हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो मार्केट प्राइस है हमारा 280 रुपीज, डिस्काउंट है 10%। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लेते हैं। कैसे निकलते हैं, 10% ऑफ 280, तो 10 अपॉन 100 इंटू 280, 28 रुपीज हमें डिस्काउंट मिला। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना है हमारा 280, 280 में से डिस्काउंट हमें मिला 28, तो हमारा माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 252 रुपीज आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं प्रॉफिट। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस था हमारा 252 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट था हमारा 26%। तो परसेंट का 100 ऊपर गया तो यहाँ सिर्फ 26 आएगा। पहले प्लस करेंगे, कुछ बच्चे पहले ही काट देते हैं, 100 से 100 ही नहीं कटेगा, पहले प्लस होगा फिर कटेगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग 2 के टेबल से या जिस भी टेबल से कटते काट लो। मैं इसे 2 के टेबल से काटती हूँ, यहाँ 3 के टेबल से कटेगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 4 12, 21 1 21, 21 4। तो ये आ गया हमारा 200 रुपीज कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था इस क्वेश्चन में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 200। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बच्चों, इसमें मेन बात है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 3 बार उस क्वेश्चन को रीड करो कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है,
रहीम परचेज ए वॉच, रहीम एक वॉच खरीदता है एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे एक वॉच खरीदता है ऑन इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट मिलता है उसको, बट सोल्ड इट और उसको बेच देता है, कितने में बेचता है? एट द मार्क प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजेक्शन, इस लेन देन में रहीम को कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमने, पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर रहीम, यहाँ पे रहीम जो है वो कस्टमर है, शॉपकीपर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि रहीम कस्टमर है, तो इसको डिस्काउंट कितना मिलता है? 20%। अब हमें ना मार्केट प्राइस दिया है, ना सेलिंग प्राइस दिया है, ना कॉस्ट प्राइस दिया है, सिर्फ आपको डिस्काउंट दिया है कि उसको 20% डिस्काउंट मिलता है और फिर वो वॉच को बेच देता है मार्केट प्राइस पे, उसको प्रॉफिट कितना हो, तो हम यहाँ लेट करके चलेंगे, लेट मार्केट प्राइस ऑफ वॉच, मान लेते हैं 100 रुपीज की उसने वॉच, उसके ऊपर मार्केट प्राइस 100 रुपीज था, 20% उसको डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट इन रुपीज निकालेंगे यहाँ पे, तो 20/100 इंटू 100, 20 रुपीज उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसके लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं है, वो वॉच को खरीद रहा है, तो हम करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस था 100 रुपीज, 20% उसको डिस्काउंट मिला, तो 80 रुपीज में उसने वॉच को खरीद लिया। अब वो क्या कहता है, बट ही सोल्ड इट, और वो उसको बेच देता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना लेगा वो इक्वल टू मार्केट प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस वो लेगा 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना आया था 80 रुपीज, तो कौन बढ़ा है? सेलिंग प्राइस बढ़ा है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, तो रहीम को प्रॉफिट हो गया, रहीम को प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 80, तो उसको 20 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, हमने क्या निकालना है? फाइंड द गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, गेन मतलब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब गेन होता है, उसको कितना लाभ हो गया, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हुआ था हमें 20 रुपीज, कॉस्ट प्राइस हमारा 80, काटेंगे हम, तो हमें प्रॉफिट हो गया 25%। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन एन मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट इज सोल्ड फॉर ₹880, फाइंड इट्स मार्क द प्राइस। हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हम ये लिखते हैं, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें गिवन है डिस्काउंट 12% और सेलिंग प्राइस है 880 रुपीज। अब हमें फाइंड क्या करना है? मार्क द प्राइस, ठीक है। अब मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और लेट भी कर सकते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि अगर हम मार्क द प्राइस को 100 रुपीज लेट करें तब आंसर कैसे है। तो मार्क द प्राइस का फॉर्मूला था हमारा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर आपको फॉर्मूले याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 880 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट है हमारा 12%, 880 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12, 88 कट जाएगा सीधा, तो हमारा आंसर आ गया 1000 रुपीज। क्या आ गया हमारा? ये मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हमारा आ गया ₹1000। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करते हैं। कई बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको हम कैसे करेंगे? लेट्स सी, डिस्काउंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, मार्केट प्राइस हमारा है ₹100, डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लेंगे हम, 12% ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, तो 12 अपॉन 100 इंटू 100, 12 रुपीज डिस्काउंट हो गया। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 12, 88 रुपीज आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹88, देन मार्केट प्राइस कितना था हमारा? 100। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, देन मार्केट प्राइस इज 100 अपॉन 88। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹880, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है मार्केट प्राइस वो 880 है, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है 100 अपॉन 88 इंटू 880,
10 से कट गया, 10 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। तो हमारा मार्केट प्राइस आ गया ₹1000। हाँ जी, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अलाउइंग 10% ऑफ। यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ का मतलब भी डिस्काउंट होता है, ठीक है। 10% ऑफ ऑन द मार्क्ड प्राइस, ए शॉपकीपर स्टिल गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 25%। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को 25% प्रॉफिट हो जाता है। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 180, यदि आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज है, देन फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। तो इसका मार्केट प्राइस हमने बताना है, तो पहले हम लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है, डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट 25%, कॉस्ट प्राइस ₹180। 3 चीजें दी हैं हमने और हमें निकालना क्या है, मार्केट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की हेल्प से निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की हेल्प से निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है पहले, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इन रुपीज निकालो। प्रॉफिट इन रुपीज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस 25/100 इंटू 180, काट दो, 2 5 जा 2 9 जा 5 1 जा 5 5 25। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 45 रुपीज। अगर हमारा प्रॉफिट 45 रुपीज है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारा 180 और प्रॉफिट हमारा 45, प्लस कर देंगे 225 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास और डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट है हमारा 10%। यहाँ पे हम एमपी निकालना है, एमपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और लेट करके भी निकाल सकते हैं। लेट्स यहाँ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस है हमारा 225 इंटू 100, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 पहले माइनस कर लेंगे, फिर कटिंग कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ गया 250 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जैसा। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 12th क्वेश्चन। ए टॉय मर्चेंट allows 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टॉय। एक टॉय के मार्क्ड प्राइस के जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो 25% डिस्काउंट देता है, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट हो जाता है। उसका जो प्रॉफिट है, गेन का मतलब यहाँ प्रॉफिट ही है। इफ ही गेन्स ₹360 एट द सेल ऑफ वन टॉय, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय। अब हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर 1 डिस्काउंट 25%, नंबर 2 हमें दिया प्रॉफिट 20%, ठीक है, और गेन हमारा है, गेन मतलब प्रॉफिट, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने कि उसको फायदा हो रहा है कितना, ₹360 का, और निकालना क्या है हमें, मार्केट प्राइस, ठीक। अब हमें डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, गेन दिया है, तो मार्केट प्राइस निकालना है। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया है और ना ही हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेट करके चलेंगे, हम कॉस्ट प्राइस सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज। हमने लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, प्रॉफिट हमारा 20%, प्रॉफिट इन रुपीज निकालेंगे, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब 100, 20/100 इंटू 100, हमारा प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज। तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20, तो हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ गया 120 रुपीज, ठीक है। इफ प्रॉफिट इज ₹20, देन सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, ₹120। इफ प्रॉफिट इज ₹1, देन सेलिंग प्राइस इज 120 अपॉन ये जो 20 है ये नीचे आ जाएगा। अब एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट था, गेन था, वो कितना था, इफ प्रॉफिट इज ₹360, देन सेलिंग प्राइस इज 120 अपॉन 20 इंटू 360।
हम इसकी हम कटिंग कर देंगे, अलग से कटिंग करते हैं। 0 से 0 कट गया, ओनली 6। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया ₹200,160 और हमारे पास डिस्काउंट दिया हमें 25%। सेलिंग प्राइस भी है, डिस्काउंट भी है, तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगा के मार्केट प्राइस निकाल देंगे। अब हमने मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस हमारा आया था 2160 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट था हमारा 25%। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 माइनस 25 75। अभी 25 के टेबल से कट जाएगा या 5 के टेबल से काट लो, जैसे आपको काटना आता है वैसे काट लो। 25 3 से 75, 25 4 से 100, 3 1 से 3, 3 7 से 21, 3 2 से 6, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 से 8, 4 7 से 28। तो हमारा मार्केट प्राइस आ गया 2880 रुपीज।